रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे। सभी लोग मस्त नहीं होंगे ऐसा मुझे पता है और सभी लोग उसका कारण भी जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सबको, जितने भी लोग संघर्षरत रहे हैं, उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद देना चाहूँगी UPSSC के माननीय सचिव जी को, जिन्होंने समय से पहले या यूँ कह लीजिए कि स्टे हटते ही बहुत ही कम समय में रिजल्ट जारी कर दिया। और कल सुबह जब संघर्षरत बहनें गई थी तो उन्होंने कहा था कि हम अगले हफ्ते में रिजल्ट देंगे, लेकिन उन्होंने सरप्राइज़ दे दिया है, उपहार दे दिया और काफ़ी समय से पहले, मतलब बहुत कम समय में। ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि UPSSC के द्वारा जो वक्तव्य कहे गए थे उनको उन्होंने पूरा किया है, जिसके लिए मैं सभी संघर्षरत बहनों की तरफ से उनको हृदय की गहराइयों से माननीय सचिव सर को धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि हमारी जैसी जो और बहनें हैं उनके भी वो रिजल्ट बनाएं और उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, उनकी प्रोन्नति हो जाए। और सभी लड़कियों की शुभकामनाएं सचिव सर जी के साथ हैं और हम सब लड़कियां उनके लिए शुभकामनाएं देती हैं कि वो और प्रोन्नति करें और अच्छे पद पर पहुंच जाएं। धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का, कि उन्होंने लड़कियों की पीड़ा को समझा, महिलाओं की पीड़ा को समझा और एक लंबे इंतजार के बाद माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जब फैसला पक्ष में आया तो भर्ती को तेज़ी से करने के लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए। इसके पहले भी जनता दरबार में महिलाएं जाती रहीं और हमेशा आश्वासन मिलता रहा, यही सकारात्मक आश्वासन मिलता रहा कि न्यायिक जो प्रक्रिया है संपन्न हो जाने के बाद आपका त्वरित गति से रिजल्ट दिया जाएगा, और ऐसा हुआ भी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हृदय से धन्यवाद है और धन्यवाद है माननीय गुरु जी का, माननीय अधिवक्ता महोदय का, जिनके सही मार्गदर्शन में, सही कार्य प्रणाली के चलते हुए, हाँ थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो होनी होती हैं, उसी के हिसाब से फिर भी हमारे जो अधिवक्ता महोदय हैं श्री आलोक मिश्रा जी, उनके सही निर्देशन में, सही गाइडेंस में और माननीय गुरु जी के सहयोग से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। जो भी संघर्षरत बहनें हैं जिनका इसमें अगले चरण में पहुँचने के लिए रिजल्ट आ गया है, वो एलिजिबल हो गई हैं अगले स्टेप में जाने के लिए, उनको मेरी तरफ से और बाकी बहनों की तरफ से शुभकामनाएं हैं। वो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कर लें। जल्द ही पूरी उम्मीद है कि UPSSC के द्वारा आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा। सभी बहनें तैयारी बना लें। उनके परिजनों को भी धन्यवाद है कि उन्होंने भरोसा और विश्वास बनाए रखा। जो बहनें और महिलाएं इस दौड़ में पीछे रह गई हैं उनको मैं सांत्वना देना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि मंजिल अगर आपको नहीं मिली है, आप असफल हुए हैं, तो इस असफलता से डरना नहीं है, ठीक है? बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। ये संघर्ष एक विराम मात्र है, ठीक है? ये संघर्ष एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तो इस महासंग्राम में लगातार लड़ते रहिए जब तक आपको आपकी मंजिल प्राप्त ना हो जाए। ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ भी कि चीज़ें होते होते नहीं हुई हैं और अभी भी मैं और मेरे साथ बहुत सी बहनें अगले स्टेप के लिए ही क्वालिफाइड हुई हैं। अभी जो फाइनल रिजल्ट है वो आएगा DV के बाद, इसीलिए किसी को भी हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। सभी लोग अगर इसमें असफल हुए हैं तो आगे की तैयारी करें, क्योंकि ये जीवन चलता रहता है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। एक ज़िंदगी ख़त्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। सकारात्मक रहिए। मैं जानती हूँ कि इतना आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि 11 महीने आपने इस भर्ती को जिया है।
11 महीने तक इंतज़ार किया है और इस इंतज़ार के साथ साथ आपको पता था कि कुछ लोग आगे जाएंगे, बहुत लोग पीछे छूट जाएंगे, लेकिन जो लोग आगे गए हैं वो भी हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, हमारे देश के हैं। उनको शुभकामनाएं। जो पीछे छूट गए हैं उनको भी शुभकामनाएं, क्योंकि वो अब मंजिल ढूंढेंगे और संघर्ष करेंगे, संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे, रुकेंगे नहीं तब तक जब तक उनको उनकी मंजिल मिल न जाए। तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, UPSSC और बाल विकास पुष्टाहार विभाग से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बहनों की तरफ से धन्यवाद कि उन्होंने काफ़ी सहयोग किया, जल्दी से ही प्रक्रिया को निपटाया ताकि रिजल्ट आ जाए, पीड़ा को समझा। जो संघर्षरत बहनें साथ में हैं, कुछ छूट गई, कुछ अभी भी हैं, तो उन सबको शुभकामनाएं, क्योंकि बिना उनके साहस के, धैर्य के और विश्वास के कोई भी कुछ कर नहीं सकता था। अकेला बंदा कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। जो बहनें धरना प्रदर्शन की हैं या कोर्ट में रही हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी संघर्ष किया है, वो सभी बहनें, उन सबको हृदय से धन्यवाद है। हम लोग आपस में भी लड़ते झगड़ते रहे हैं, लेकिन उन सब बातों को दरकिनार करके अब संगठित होना है, संगठित रहना है। सभी लोग संगठित होइए और आपने देखा है कि संगठन में शक्ति होती है। सब लोग संगठित हो जाइए। जिनका जिनका रिजल्ट आ गया है अगले स्टेप के लिए, वो सभी संगठित हो जाएं। किसी भी प्रकार का कोई वैमनस्य मन में ना रखें। मैं सबका आह्वान करती हूँ कि वो सब संगठित हो जाएं और संगठित हो करके आगे, अभी जो मंजिल मिली नहीं है, एक कदम की दूरी पर हैं हम लोग, उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए अब संघर्ष होगा। हालांकि मैं जानती हूँ कि अब हम लोगों की भर्ती बहुत ही जल्दी संपन्न हो जाएगी। सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। एक और बात थी कि इस संघर्ष के बीच में बहुत से लोगों ने आलोचनाएं की और कहा कि कुछ नहीं कर पाओगी, तो मैंने कहा था कि इसी छोटे से चैनल के माध्यम से एक दिन मैं दहाड़ने आऊँगी कि स्टे भी हट गया, रिजल्ट भी जारी हो गया और अगले स्टेप में जा कर के लड़कियां चयन भी लेंगी, सिलेक्शन उनका होगा। और जिस दिन सिलेक्शन होगा, इसी छोटे से चैनल के माध्यम से मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आकर के बताऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सब हमारे देश की महिलाएं हैं, हमारे प्रदेश की महिलाएं हैं। चयन किसी का भी हो, सब हमारी बहनें हैं। हम सब आपस में बहनें हैं। कोई बात नहीं, जिसका नहीं हुआ वो अपनी बहनों की खुशी में खुश हो जाए। आप लोगों का भी होगा। आप लोग संघर्ष जारी रखिए। कुछ महत्वपूर्ण लोग जो इस भर्ती के लिए बहुत संघर्षरत रहे, तो जो हमारे यूट्यूबर भाई बहन थे, उनको भी हृदय से धन्यवाद है कि उन्होंने समय समय पर मुख्य सेविका भर्ती के वीडियो बना करके इस भर्ती को हाईलाइटेड रखा, न्यूज़ बताते रहे, लड़कियों को मोटिवेट करते रहे और अभी भी लगे हुए हैं। उनका भी धन्यवाद है। हालांकि इसमें कुछ अराजक तत्व भी थे, लेकिन अब सबका धन्यवाद है, क्योंकि वही बात है ना कि देर आए दुरुस्त आए और काम अपना होना चाहिए। तो जो भी यूट्यूबर भाई बहन हैं जिन्होंने सहयोग किया है संघर्षरत बहनों का, और ये दिन देखने को मिला है, उन्होंने भी खूब वीडियो बनाए हैं और अभी भी बनाएंगे, तो उन सबका भी हृदय से धन्यवाद है। और बहुत से यूट्यूबर भाई हमारे हैं जो सपोर्ट में रहे, हमेशा सही सूचना दी, उनको भी आभार है। और इस भर्ती का जो श्रेय है, मैं अभी तक अपने गुरुजी का नाम नहीं लेती थी, लेकिन मैं आज नाम भी लूँगी कि माननीय श्री आशीष कटियार जी, जो हमारे गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस यूट्यूब के इतने बड़े समुद्र में कोई भी यूट्यूबर सामने से फ्रंट पे आकर के लड़कियों का सहयोग नहीं किया है। हाँ, वीडियो के माध्यम से या और भी सूचनाओं के माध्यम से उन्होंने सहयोग किया है, परंतु माननीय गुरुजी फ्रंट पे आकर के लड़कियों के साथ खड़े हो करके, उनके छोटे भाई बनकर या उनके बड़े भाई बनकर, उनके अभिभावक बनकर उन्होंने मेहनत किया है और निस्वार्थ भावना से किया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार है। और इस भर्ती के रियल हीरो वही है, तो वो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेंगे। यही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।